हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न परिपथ में 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों में व्यय शक्ति का अनुपात कितना है? पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 4 2 27, तीसरा ऑप्शन है 6 4 9, चौथा ऑप्शन है 2 1 27। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है इस तरीके से, आर प्रतिरोध। इसमें मान लीजिए धारा आई प्रवाहित हो रहा है और इसके परितः विभवांतर वी है। तो इसके अंदर जो शक्ति व्यय होता है, शक्ति का मान लिख सकते हैं पी बराबर आई का वर्ग आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आई बराबर होगा वी भागे आर, तो वी का वर्ग भागे आर भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे स्थिति को बना लिया मैंने। यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, इधर I1 बढ़ जाता है, इधर I2। अब देखिए यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम जो हैं, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो भी विभवांतर होगा 1 ओम के परितः, वही विभवांतर होगा 2 ओम के परितः। V को लिख सकते हैं 1 ओम के द्वारा I1 R1, वहीं 2 ओम के द्वारा लिख सकते हैं I2 R2 मतलब 2, और I1 धन I2 कितना है? I के बराबर है। यहां से मिल रहा है हमें I1 बराबर 2I2। तो इसको उठा के हम यहाँ इस समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो हमें मिलेगा 2I2 धन I2 बराबर I। इसका मतलब है I2 मिलेगा I भागे 3। तो ये पहला मान है हमारे पास में I2। इस तरीके से I1 भी निकाल सकते हैं। I1 बराबर हो जाएगा 2I2 मतलब 2I भागे 3। I1 और I2 हमने निकाल लिया I के पद में। 3 ओम में तो पूरी तरह से I ही प्रवाहित हो रहा है, तो 1 ओम में शक्ति लिख सकते हैं P बराबर I का वर्ग भागे I का वर्ग गुणे R। जैसा कि मुख्य उदाहरण में देखा, यहाँ पे धारा है I1, तो I1 का वर्ग, ये 1 ओम के लिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे I1 का वर्ग गुणे R। प्रतिरोध है इसका 1 ओम। I1 का वर्ग मतलब कि 4I का वर्ग भागे 9, इसको P1 बोल देते हैं। 2 ओम में देखते हैं, 2 ओम में ये हो जाएगा I2 का वर्ग, I2 का वर्ग गुणे प्रतिरोध 2 ओम है। I2 का वर्ग मतलब I का वर्ग भागे 9 गुणे 2, ये हो गया P2। इसी तरीके से अगर 3 ओम में निकालें, 3 ओम में तो सीधे सीधे I का वर्ग गुणे प्रतिरोध उसका 3, ये हो गया P3। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि 1 2 और 3 ओम में जो शक्ति व्यय है उनका अनुपात, अर्थात P1 P2 P3, इसी का मान पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा P1 जो कि है 4I का वर्ग भागे 9 अनुपाते P2 जो कि है 2I का वर्ग भागे 9 अनुपाते P3 जो कि है I का वर्ग गुणे 3। I का वर्ग तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 भागे 9 अनुपाते 2 भागे 9 अनुपाते अनुपाते 3। तो मिल रहा है हमें P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 9 का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं तीनों में, तो यहाँ मिलेगा 4 अनुपाते 2 अनुपाते 27। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।